प्यारे बच्चों, आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 8 के विज्ञान से चैप्टर 9 प्रकाश के क्वेश्चन आंसर पर। तो जैसा कि आप सबों को पता ही होगा कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने इस चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक चर्चा किया था। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, आप अगर चाहें तो उसे एक बार देख सकते हैं। और आज की वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 20 तक चर्चा करेंगे। तो फिर चलिए हम लोग फटाफट शुरू करते हैं। 11वां प्रश्न है, मानव नेत्र किस प्रकार का लेंस है। देखिए, मानव नेत्र जो है वह एक प्रकार का उत्तल लेंस है और मानव नेत्र से संबंधित एक विस्तृत वीडियो है। अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 12वां प्रश्न, आइरिस में स्थित छोटे छिद्र को क्या कहते हैं। तो आइरिस में स्थित जो छोटा सा छिद्र होता है उसे हम लोग पुतली कहते हैं, पिपुल कहते हैं। उसी के द्वारा प्रकाश हमारे आँख के अंदर प्रवेश करता है। 13वां प्रश्न देखिए, 13वां प्रश्न है, किस प्रक्रिया के कारण श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। तो देखिए, उस प्रक्रिया का नाम है वर्ण विक्षेपण। तो प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण ही श्वेत प्रकाश 7 वर्णों में या 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं अब अगले प्रश्न को। हमारा 14वां प्रश्न है, इंद्रधनुष के बनने के पीछे कौन सी प्रक्रिया निहित है। आप सबों ने इंद्रधनुष जरूर देखा होगा, यह बहुत ही खूबसूरत होता है। तो इंद्रधनुष जो बनता है वो किस प्रक्रिया के कारण बनता है, वह बनता है प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण। तो यहाँ लिखा हुआ है, देखिए, इंद्रधनुष बनने के पीछे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण प्रक्रिया निहित है। अब देखिए, आपने देखा होगा इस तरह से बहुत ही खूबसूरत इंद्रधनुष बनता है। क्या आपको पता है कि इंद्रधनुष कब दिखाई देता है? अगर पता हो तो कमेंट करके बताइए मुझे। अब देखिए, अब देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें इंद्रधनुष बनता किस तरह से है। ठीक है, तो देखिए, ये हमारा एक वाटर ड्रॉपलेट है, माने जल की बूंद है। और देखिए, हमारा ये सूर्य है। तो जब सूर्य का प्रकाश इस ड्रॉपलेट पर यानी कि जल की बूंद पर पड़ता है तो ये जो छोटी सी बूंद है पानी की, यह प्रिज्म की तरह काम करती है और इसमें प्रकाश का अपवर्तन होता है। और उसके बाद क्या होता है, यह प्रकाश अपने 7 वर्णों में विभक्त हो जाता है और यही हमें दिखाई देता है और इसे ही हम लोग कहते हैं इंद्रधनुष। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इंद्रधनुष बनने के पीछे जो प्रक्रिया है वह है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ठीक है, अब चलिए हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, दाहिने हाथ से लिखते हुए किसी आदमी का समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब किस हाथ से लिखता हुआ प्रतीत होगा। तो आप सभी को पता होगा कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है उसमें पार्श्व परिवर्तन होता है। तो जब पार्श्व परिवर्तन होगा तो आप देखिए इसका उत्तर क्या होगा कि दाहिने हाथ से लिखते हुए किसी आदमी का समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब बाएं हाथ से लिखता हुआ प्रतीत होगा। अब चलिए उसका एक हम लोग चित्र भी देखते हैं। अब देखिए, यहाँ पर आप समतल दर्पण देख सकते हैं और ये है एक हाथ जो कि दाहिना हाथ है और इसमें पेन से कुछ लिखने के जैसा वो आकृति बना हुआ है। तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वह कुछ इस तरह से बनेगा। तो आप बोल सकते हैं कि दाहिने हाथ से लिखते हुए किसी आदमी का समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब बाएं हाथ से लिखता हुआ प्रतीत होगा। ठीक है, अब चलिए हम देखते हैं 16वां प्रश्न। अगला प्रश्न है, जब श्वेत प्रकाश को कांच की पट्टी से गुजरने दिया जाता है तो क्या होता है। तो देखिए, जब श्वेत प्रकाश को हम कांच की पट्टी से गुजरने देते हैं तो प्रकाश का अपवर्तन होता है, साथ ही उसमें पार्श्विक विस्थापन भी होता है। अपवर्तन होता है, इसका मतलब क्या हुआ कि जब श्वेत प्रकाश कांच की पट्टी से गुजरती है तो वह अपने पथ से विचलित होती है और थोड़ा सा मुड़ जाती है। चलिए हम लोग देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में पार्श्विक परिवर्तन से क्या समझते हैं। यह बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में बिंब का दायां भाग बायां दिखता है और बायां भाग दायां दिखता है। इसे ही पार्श्विक परिवर्तन कहते हैं। आप यहाँ पर इस चित्र के माध्यम से भी इसे समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 18वां प्रश्न है, मानव नेत्र का चित्र बनाकर उसके विभिन्न भागों का नाम लिखिए। तो सबसे पहले हम मानव नेत्र का चित्र देख लेते हैं। अब देखिए, मेरे स्क्रीन पर यहाँ देख सकते हैं, यह मानव नेत्र का एक चित्र है। अब देखिए, इसमें सबसे पहला जो बाहरी लेयर आपको दिख रहा है इस जगह पर जहाँ मेरा कर्सर है, इसे हम लोग कहते हैं कॉर्निया। ये सफेद स्वच्छ और पारदर्शी होता है। ठीक है, अब इस कॉर्निया के अंदर आप देखिए जहाँ पर मेरा कर्सर है इस जगह पर, यहाँ पर क्या होता है, यह आँख का रंगीन हिस्सा होता है जिसको हम लोग कहते हैं आइरिस, या हम लोग इसे परितारिका भी कहते हैं। अलग अलग व्यक्तियों के आँखों का जो रंग डिफरेंट होता है वह इसी परितारिका के कारण
होता है इसी आयरिस के कारण होता है। अब देखिए यहाँ पर आयरिस के बीच में एक छोटा सा छिद्र है, छोटा सा जगह है जहाँ से प्रकाश इस नेत्र के अंदर प्रवेश करता है। इसे हम लोग कहते हैं पुतली। क्या कहते हैं इसे? पुतली कहते हैं। अब इस पुतली के जस्ट अंदर में यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, यह एक उत्तल लेंस है जिसे हम लोग नेत्र लेंस कहते हैं। और आँख का जो सबसे आंतरिक हिस्सा है जहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उसे हम लोग कहते हैं रेटिना। ठीक है। और इस जगह पर बहुत सारे प्रकाश का दीर्घ तंत्रिकाएँ होती है। तो इस तरह से मानव नेत्र का मुख्य हिस्सा ये है। मानव नेत्र का एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जहाँ पर दीर्घ तंत्रिका और रेटिना आपस में मिलते हैं और वहाँ पर क्या होता है कि कोई भी प्रतिबिंब नहीं बनता है, उसे हम लोग कहते हैं अंध बिंदु या ब्लाइंड स्पॉट, उस जगह को हम लोग कहते हैं। चलिए हम देखते हैं अब अगले प्रश्न को। 19वां प्रश्न। हमारा 19वां प्रश्न है, प्रिज्म से होकर गुजरने वाले श्वेत प्रकाश का विक्षेपण दर्शाएं। तो जब प्रिज्म से होकर श्वेत प्रकाश गुजरती है तो वह अपने 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। तो उसको हम दिखाएंगे कैसे? तो प्रिज्म से होकर गुजरने वाले श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण इस तरह से है। आप देखिए मेरी स्क्रीन पर, यह एक प्रिज्म है और उसके बाद यह है कि श्वेत प्रकाश। तो जब श्वेत प्रकाश इस प्रिज्म से गुजरती है तो उसका वर्ण विक्षेपण होगा, मतलब वह अपने 7 रंगों में बढ़ जाएगी। तो कौन कौन सा रंग है? आप सारा रंग इसमें देख सकते हैं। सबसे ऊपर जो है ये होता है रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वायलेट। तो इस तरह से प्रिज्म से होकर जब श्वेत प्रकाश गुजरती है तो उसका वर्ण विक्षेपण होता है। और ये जो 7 वर्णों की एक पट्टी प्राप्त होती है इसे हम लोग स्पेक्ट्रम कहते हैं या वर्णपट कहते हैं। अब देखिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अगर एक्चुअल में किसी प्रिज्म से वाइट लाइट गुजरती है तो वह कैसा दिखता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस चित्र के माध्यम से वह इस प्रकार से 7 वर्णों की एक पट्टी प्राप्त होती है जिसे हम लोग स्पेक्ट्रम या वर्णपट कहते हैं। अब चलिए हम देखते हैं 20वां प्रश्न। 20वां प्रश्न है, 2 प्रकार के परावर्तन का नाम बताइए, उनमें कौन सा परावर्तन वस्तु का साफ साफ प्रतिबिंब दिखलाता है। तो 2 प्रकार का जो परावर्तन है वह है नियमित परावर्तन तथा विसरित परावर्तन। कौन कौन सा है? पहला है नियमित परावर्तन और दूसरा है विसरित परावर्तन। अब देखिए इनमें से कौन सा परावर्तन वस्तु का साफ साफ प्रतिबिंब बनाता है। तो आप सबको पता होगा कि नियमित परावर्तन ही वस्तु का साफ साफ प्रतिबिंब बना सकता है। विसरित परावर्तन से वस्तु का साफ साफ प्रतिबिंब नहीं बन सकता है। तो आज की वीडियो में इतना ही हम लोग बात करेंगे। वीडियो से संबंधित कोई भी प्रश्न या विचार हो तो कमेंट करके मुझे बताएं। अगले वीडियो में हम लोग प्रश्न संख्या 21 से लेकर के आगे बात करेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।